हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। रीडिंग पूरी रिकॉर्ड हो गई थी और ये रिकॉर्ड नहीं, मतलब कि बटन ऑन नहीं था, ठीक है। तो कार्ड्स मेरे पास निकले हुए हैं। फूल की एनर्जी, ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्ट ले रहा है अब अपनी लाइफ में। ये पर्सन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, मेंटल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, मैरिज स्टेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में स्टेबल चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ठीक है। फोर ऑफ फैंस की एनर्जी है, मतलब स्टेबल अपनी लाइफ को। ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं पर्सन मैरिज के लिए कुछ सोच रहा हो, मैरिज के लिए एक्सप्लोर करना चाह रहा हो, रिलेशनशिप्स हो गए या तो अपनी लाइफ में मैरिज। क्योंकि ये मुझे एक फूल की एनर्जी भी बता रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन नहीं है। या तो अपनी लाइफ की, देखिए हर किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी का मतलब और चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी का मीनिंग चेंज है। किसी के लिए मैरिज भी होती है, किसी के लिए फाइनेंशियली भी होती है, किसी के लिए अपने घर को मेंटेन और स्टेबल करना, ये भी एक स्टेबिलिटी होती है। तो इस पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी को भी सोच रहा है और मैरिज और कमिटमेंट, यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट इस पर्सन के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, या तो इस तरफ देखना नहीं चाहता, ठीक है। फिलहाल ये एक रिस्क टेकिंग कर रहा है, एक इमेच्योर एनर्जी में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी पहले, अगर मैरिज करनी तो पहले उसके लिए घर भी तो बनाना है, ठीक है। अदरवाइज ये पर्सन यहाँ पर किसी या तो किसी फैमिली मैरिज में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, किसी सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा इस ये पर्सन एंजॉय कर रहा है, कहीं इसके घर में फंक्शन चल रहा है, या कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को इसने कहीं किसी मैरिज में या तो मतलब कि किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन हो सकती है, जैसे न्यू ईयर की आई थी, कोई भी इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली में कोई ऐसी सेलिब्रेशन हो सकती है जिसमें ये बिजी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी को लेकर चल रहा है, ठीक है, इस पर्सन के माइंड में। और इस पर्सन के लिए एक मेंटल ब्लॉकेज, कोई मेंटल केज में है ये पर्सन इस वक्त दिमाग में, ठीक है। ये कहीं ब्लॉक है आपकी तरफ, या तो आप लोगों के रिश्ते में इसने बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है, या तो इसने ये जो रिलेशनशिप था इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने इमेच्योरिटी दिखाई है, ठीक है। मतलब कुछ तरीके से एक्शंस नहीं लिए जो तरीके से इसको लेने चाहिए थे। फिलहाल इस वक्त खुद को समझ रही मेंटली ब्लॉक है। इसके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, अपने आप को ओपन अप करने का, या अपनी लाइफ में कहीं और कनेक्ट होने का, कहीं और इन्वेस्ट करने का। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, किसी टेंशन से, किसी एंजाइटी से गुजर रहा है ये पर्सन, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मतलब किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, कोई एंजाइटी है इस पर्सन के अंदर, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, अकेलेपन का शिकार है। तो मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो ये अपने अंदर होल्ड बैक कर रहा है, दिल से लगा के बैठा हुआ है कोई बात को, किसी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन मतलब कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा ज़िद है, अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हर किसी के लिए चेंज है स्टेबिलिटी का मतलब, तो ये जो एम्परर है इसके लिए चेंज है, मतलब कि ज़िद भी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी भी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी है इसके अंदर। ये अपने तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहता है। अब इसके लिए स्टेबिलिटी, मैरिज हो सकती है किसी के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये इमेच्योरिटी की तरह इस वक्त अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन किस फेज में करना चाह रहा है वो थोड़े से उसके मीनिंग चेंज है, अलग अलग लोगों के लिए हैं, ठीक है, जैसे जैसे लोग। लेकिन किसी स्ट्रेस में, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्रेक है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, स्ट्रेस में है, सोच रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन जिद में है कि मेरी समझ लो, मेरी मान लो, मेरे तरीके से कर लो, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, ये अपने आप से किसी जंग में, अपने आप से कोई अपने अंदर ये किसी को कुछ कुछ चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है, अपने ही अंदर इसकी चीज़ें सॉल्व नहीं है। इसको चाहिए क्या, इसको लव चाहिए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो इसके अपने अंदर ही है, तो इसलिए बाहर ही बहुत ज़्यादा चुप है। और इसको इमोशनली किसी की नीड भी है, और किसी स्टेबिलिटी में, और किसी को स्टेबल और बैलेंस कोई रिलेशनशिप देना भी नहीं चाहता, ठीक है। मतलब कि ऐसा कनेक्शन रखना चाहता है, ना कोई रिलेशनशिप हो, ना कुछ हो, अपनी लाइफ को भी जीता रहे, अपनी लाइफ को भी स्टेबल करता रहे, और ऐसा रिश्ता हो जिसमें कुछ देना ना पड़े, ठीक है। बिल्कुल इमोशनली कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है इमोशनली हील नहीं है, इमोशनली किसी स्ट्रेस में, तभी तो ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहा है, एंजाइटी में आ रहा है, कोई ना कोई इसकी अपनी इमेच्योरिटी है जिसकी वजह से ये सब कुछ ये पर्सन इस वक्त फेस कर रहा है, ठीक है।
टावर कुछ रियलाइज हुआ इस पर्सन को, या तो फिलहाल इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में इसकी इनमेच्योरिटी की वजह से कुछ टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है आप दोनों के बीच। इसने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, या तो इसका आपको ऐसा इसका आपको बिहेवियर लगा है जिसकी वजह से एक टावर क्रिएट हुआ है, या तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई है, या तो बातचीत नहीं है, या तो जो आप लोग का रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका एक सेंसिबल बिहेवियर नहीं है, इसका आपके साथ एक बैलेंस बिहेवियर नहीं है, जिसको शायद आप इस टाइम फ्रेम पे आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। इसको चॉइसेस इसके पास चॉइसेस हैं, मतलब कि लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, या तो इसको रिलेशनशिप चाहिए या तो इस चीज़ों को ख़त्म करना है। ठीक है, इसकी इस इसकी जो इसका जो मेंटल इस वक्त प्रोसेस हुआ है ना, जो इसका जिस तरीके का दिमाग चल रहा है, ये इसको लग रहा है ये एक इसके लिए स्ट्रेस है, लेकिन फिर भी कुछ चूज़ नहीं कर रहा। अगर रिलेशनशिप में जाना है तो मतलब कि कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या एक रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अलाउ नहीं है इसको, उसके लिए ऐसा लग रहा है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि इसको उठानी नहीं है। ठीक है, फोर ऑफ फेंस मतलब इसको लगता है कि अगर आप हम किसी स्टेबिलिटी को चूज़ करते हैं जैसे मतलब कि लेट्स सपोज हम किसी मैरिज के लिए हम कोई प्रपोजल किसी को दे रहे हैं, किसी कमिटमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उसके अंदर वर्क करना पड़ता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपना पैसा भी, अपना टाइम भी, अपना आप को भी। तो इसको ऐसा लग रहा है कि ये तो फेयर है, अगर मतलब कि एक इसके लिए इसको ऐसा लग रहा है जो जो आप इससे डिमांड कर रहे हैं वो इसके लिए करना है जैसे एक लाइक अ गैम्बलिंग, मतलब कि एक जुआ खेल रहा है, पता नहीं वापस इसको आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या अपने अपना टाइम भी दे, अपना पैसा भी दे, अपने आप को भी इन्वेस्ट करे, अपना कीमती वक्त भी दे आपको, और आपको कमिटमेंट भी दे दे उस बात में, इसको वो सब नहीं चाहिए हुआ तो। ठीक है, मतलब कि मून की एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज स्टेट, डुअल माइंडेड, डुअल स्टेट। ठीक है, फेयरफुल सिचुएशन, मतलब क्या आउटकम क्या होगा, विदाउट आउटकम देखे मैं तुम्हें कैसे अपनी लाइफ में वो वैल्यू वो वर्थ दे दूँ। ठीक है, वो वाली एनर्जी। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स माइंड गेम्स खेलता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लाइफ में सेलिब्रेशन के लिए और भी लोग हैं, सिर्फ आप ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए स्टेबिलिटी मैंने वही कहा, क्योंकि एक दफ़ा मैं रीडिंग कर चुकी हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें जो क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, कि कोई मैरिज करना चाह रहा है तो यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी सोच रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई सोच रहा है ऐसी स्टेबिलिटी हो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपनी लाइफ फ्री रहे। ये नॉन कमिटल पर्सन है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करना चाहता, ये माइंड गेम्स खेलता है। ठीक है, इसकी लाइफ में एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत से लोग हैं, इंटरनेट के थ्रू बहुत सर्चिंग, स्क्रॉलिंग, ये पर्सन ये सब कुछ करता रहता है, डेटिंग एप्स वगैरह हो सकते हैं जहाँ पर ये कनेक्टेड रहता है, ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड इस पर्सन की लाइफ में बहुत से लोग हैं जो कनेक्टेड रहते हैं इससे। ठीक है, फिर दोबारा एक एम्परर की एनर्जी, एक जिद है, ईगो है, बहुत ज़्यादा एक जिद है, ईगो है, अपने आप में बहुत अपने आप को कोई जैसे कुछ अपने आप को बहुत ईगोस्टिक रहना, बहुत ईगो में रहना, जैसे जो है उसका बहुत ज़्यादा गुरूर, तकब्बुर, या तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कि इस जो ये कर रहा है शायद तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है, या तो ये अपने तरीके से ही रूल करेगा सामने वालों को भी जो उसकी लाइफ में कनेक्ट होंगे, हर कोई किसी को इसके तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, या तो ये किसी के आगे झुकता नहीं है, लोगों को बोलता है कि मेरी सुनो, मेरी मानो, एक ज़िद भी है, अड़ियल इंसान। ठीक है, यहाँ पे है मैंने कहा स्टॉकिंग, यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं इसकी लाइफ में कनेक्टेड। यहाँ पे पेज ऑफ सोच की एनर्जी है, स्टॉकिंग, सर्चिंग, स्टॉकिंग से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें इसकी लाइफ में। ठीक है, ऑनलाइन वर्क, या तो ऑनलाइन काम, या तो ऑनलाइन चीज़ें इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब कि इस तरीके के काम ये नॉर्मली करता रहता है। इमोशनली कहीं ना कहीं स्टक है, ये मेंटल ब्लॉकेजेस जो है ना, ये ऑनलाइन कहीं भी किसी चीज़ को भी सर्च कर ले, लेकिन इमोशनली पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील करता है। ठीक है, जिसके लिए खुद को ये सोचते हैं कैसी ब्लॉकेज है, मैं इससे क्यों बाहर नहीं निकल पाता, मतलब कि या मैं कंप्लीटली, क्योंकि जब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ये फिर भी आपके अंदर स्टक है, जबकि इसको आपको कुछ भी नहीं देना। ठीक है, इसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप में स्टक है, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, आपसे हीलिंग मिलती है, आपसे पीस मिलता है, तो आपसे कनेक्टेड है, उसमें भी नहीं रहना चाह रहा, तो क्या करे। ठीक है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की, 8 ऑफ पेंस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन करना चाहता है, ब्लॉक है, उसकी वजह से स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, इमोशंस हैं, खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बैलेंस चाह रहा है, ये चाह रहा है कि एटलीस्ट कम्युनिकेशन हो, एक बैलेंस रहे, मतलब कि आप कम्युनिकेट करते रहें, आप कुछ डिमांड ना करें। ये पर्सन चाहता है आप डिमांडिंग ना बने, आप यहाँ पर मतलब कि आप यहाँ पर इस तरीके से चलें, जो ये पर्सन कर रहा है उसी के साथ चलते रहें, जैसा हो रहा है वैसा देखते रहें। ठीक है, ये पर्सन
होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, अपना पेन होल्ड बैक कर रहा है, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहा है, अपनी विक्ट्री, अपनी लाइफ में जो सक्सेस जो है इसको, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपनी सक्सेस, अपनी अर्निंग इसको बहुत प्यारी है, होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, इसको हीलिंग की नीड है, ये चाहता है बात करके खुद को हील करना, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, पेन है, ये अपने पेन को हाइड कर रहा है अपने सक्सेस के पीछे, ठीक है, ये चाह रहा है सक्सेसफुल लोग इसको पूछें, लोग इसके साथ कनेक्ट हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहें, इसी में सेटिस्फेक्शन इसको मिल जाए, दी एम्परर। वेटिंग एनर्जी है, ये वेट कर रहा है आपकी तरफ से कि आप इधर आ जाएं। इस पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है ना, कंफ्यूजन चल रही है, क्लैरिटी की तरफ आना चाहता है, चाहकर भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप यहाँ पर ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हैं जो ये देना नहीं चाह रहा। इसके लिए स्टेबिलिटी मैरिज और कमिटमेंट नहीं है, इसके लिए स्टेबिलिटी है फाइनेंसेस, ठीक है, अच्छी लाइफ, लैविश लाइफ, अच्छी जिंदगी, जब ये जो अभी सेटिस्फेक्शन फील करता है, ये तो इमोशनल चीज़ें, ये तो साइड प्लान है इसका, जो इमोशनली इसको कभी कभी ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की तरह, जैसे हेडेक हुआ, आपने कोई मेडिसिन चाहिए आपको, ये इमोशनल डोज ले लिया आपने, ठीक है, आप सेट हो गए, ठीक है, फिर क्या चाहिए, ठीक है, ये उसके लिए इस तरीके से स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, मतलब कि इसको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक एम्प्रेस है, इसको पता है स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, मैरिज की तरफ जाना है, लेकिन उस वक्त तक तो रुके जिस वक्त तक रुक सकता है, जिस वक्त तक अपने प्लान, अपनी लाइफ गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं, उस वक्त तक तो रुके। हाँ, मानता है मैरिज करनी है, कभी भी कभी ना कभी रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन उस वक्त तक तो रोकूं जिस वक्त तक मैं रोक सकता हूँ या रोक सकती हूँ, ठीक है। अपने ख्वाबों को पूरा करने में ज़्यादा बिजी है, अर्निंग करने में, पैसा कमाने में, अपनी लाइफ को। और रही बात अपने आप को बैलेंस किसी भी तरीके से कर लेता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, मेंटली अपने आप से एक जंग है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन जानता है आप इसको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं, पीस देते हैं, लेकिन यही इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट है। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे क्यों बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये चाहता है निकलना आपसे बाहर, ठीक है, आपसे कंप्लीटली डिटैच होना चाहता है, आपसे कंप्लीटली बाहर निकलना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में 2 ऑफ कप्स के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज अभी भी नहीं दिख रही, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डिवाइन की तरफ से यहाँ पर इस रिश्ते में हो क्या सकता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इस रिश्ते में क्या नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, या इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है। जो जिस तरीके का कप जिस आप जो इमोशनली आप जिसके साथ किसी कमिटमेंट को डिमांड करते हैं, कोई इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इमोशनल कप आपका एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। आपको बात करना है करो, आप नॉर्मली आप कनेक्ट रहना चाहते हो रहो, ठीक है, ये भी कनेक्ट रहेगा, लेकिन आप कुछ इसको प्रोवाइड करने जाओगे, कुछ ऐसा डिमांड करोगे, एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं, मतलब कि उस चीज़ को डिनायल, ये आपको अपनी पावर में देख रहा है, ठीक है, इसको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर ये आपकी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके ऊपर टके का फ़र्क नहीं है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन हो रहा है, आपको अपनी पावर में देख रहा है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहा है, आप एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में, आपने इसको कंप्लीटली, मतलब कि कॉन्फिडेंट में आके आपने इस कनेक्शन को लेट गो करा है, कुछ कंप्लीट हुआ है आप दोनों के बीच, कुछ कंप्लीशन आया है, ठीक है। ये देख रहा है कि आप बिजी हैं, अपनी विशेस पे फोकस हैं, अपनी लाइफ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हैं, ठीक है, लेकिन एक इसकी तरफ आप कोल्ड और डिटैच क्यों हो गए हैं, ठीक है। ये मिररिंग एनर्जी है, जानबूझकर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसको आपको इसकी नीड नहीं है, आप इसकी नहीं सुन रहे, अभी आप इसकी नहीं समझ रहे, क्योंकि आपको नीड नहीं है इसकी, इसको नीड है, इसलिए स्ट्रेस में है, इसलिए परेशान है, इसको आपसे बातें करनी है, इसको आपको कमिटमेंट देने का पूछेंगे, नहीं पता, कम्युनिकेट करना है कर लो, आपको हैंग आउट करना है कर लो, आपको टाइम देना है दे दो, ठीक है, लेकिन कुछ और नहीं। दो राय में आप भी हैं, ठीक है, आप भी कोई अपनी ज़िंदगी का डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे, आप दोनों ही यहाँ पर होने ये वाला है, होल्ड बैक करके रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्टक नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, भाई यहाँ पर आप जो मेनली आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है मैरिज, आपकी विश है इस पर्सन के साथ किसी कमिटमेंट, ठीक है, आप विश करते हैं कि इस पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आए, आप यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, किसी स्टेबिलिटी की वजह से आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इससे, ठीक है, आप इस पर्सन को कुछ कन्वर्ट नहीं मतलब कि कनेक्ट नहीं करना चाह रहे दोबारा, क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन ये सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। हर फ्रेंड, आप कोई ट्रेडिशनल पर्सन है, या तो आप ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो आपके लिए मैरिज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आप मैरिज को लेकर बहुत एक सीरियस पर्सन है। ये मैरिज के लिए इतना सीरियस इंसान नहीं है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, मैरिज उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वैल्यू आपके लिए मैरिज रखती है वो उस पर्सन के लिए नहीं रख रही, किसी भी वे में नहीं रख रही। कोल्ड है, ठीक है, एक कोल्ड है, डिटैच, आप इसको कोल्ड देख रहे हैं, डिटैच देख रहे हैं, आप इस साइड पे बात करते हैं तो कोल्ड हो जाता है, डिटैच हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, हैंग हो जाता है, फिर अपनी जिद पे अड़ जाता है, जो कह रहा हूँ वो कर लो, जो कहते हूँ वो कर लो, या जो कहती हूँ वो कर लो, ठीक है।
कोल्ड होकर भी स्ट्रेस में है, परेशान है, ठीक है, एंडिंग को फील कर रहा है, मिसिंग एनर्जी में बहुत मिस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सक रहा, सिर्फ ये मिस कर रहा है बहुत, इसको लग रहा है आपने कोई चीटिंग करी है, लाइंग करी है, आपने यहाँ पर कुछ झूठ बोला है, इससे इसको बैक स्टेप करा है, आपकी तरफ से कोई चीटिंग हुई है, आपकी तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से मेंटल स्ट्रेस में गया है, वरना कभी भी किसी ऐसे स्ट्रेस में नहीं था, ठीक है। ये इसको आपकी वजह से कोई ना कोई पेन फील हो रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इसको पेन दिया है, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पेन में आप भी हैं, आपको भी तकलीफ फील हो रही है, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इमोशनली डिटैच हैं इस पर्सन से, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप में अगर इसको लग रहा है यहाँ पर पेन, इसको मिसिंग एनर्जी, तो पेन आप भी फील कर रहे हैं, लेकिन इसके जितना फील नहीं कर रहे आप पेन, ठीक है, इसके जितना फील नहीं कर रहे, क्योंकि आप यहाँ पर कंप्लीटली खुद डिटैच होकर अपनी हीलिंग को आपने एक्सेप्ट करा है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर होकर क्या सकता है, कंफ्यूज रहेगा, जगल करेगा, क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सोचता रहेगा, और 4 महीने तक और सोच सकता है, और 2 महीने तक सोच सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा, कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है, इसके लिए बर्डन है, ठीक है, आप जो इससे मांग रहे हैं जिस तरीके का इक्वल गिव एंड टेक, इसके लिए बर्डन है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर कुछ कंप्लीशन आया, कोई फेस कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पे 2 दफ़ा वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, मतलब कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, इस रिश्ते को किस तरफ मूवमेंट करनी चाहिए, इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाना चाहिए, सही है दोनों चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते में फ्यूचर क्या बनेगा ये नहीं पता, रिश्ते को लेकर कहाँ जाना ये भी नहीं पता, कंप्लीशन आ चुका है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि एक समझ में आ चुका है, जैसे मतलब कि एक इन एंड आउट करने से इंसान का माइंड समझ में आ गया, ये आना तो चाह रहा है, लेकिन कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेकर सीरियस नहीं है, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, ये आना चाह रहा है लेकिन बात करना चाह रहा है, कमिटमेंट कम देनी है, वो वक्त के साथ पता चलेगा, वक्त कब आएगा वो भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर इमेच्योर है, मेच्योरिटी नहीं नज़र आ रही, और उल्टा इसको लग रहा है आपने बैक स्टेप करा है, आपने इसके साथ लाइन चीटिंग करी है, आपने इसके साथ गलत करा है, आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं करा, आपने इसको तकलीफ़ में डाला है, आप यहाँ पर इसकी लाइफ को जैसे तबाह करने के लिए आए थे, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ ये ब्लेम कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है, गिव लव, यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस के कार्ड्स निकले थे वो तो आप, मतलब कि आप लविंग वे में रहें, जहाँ से आपको प्यार मिलता है वहाँ पे आपको प्यार देना चाहिए, रही बात खुद को हील करना है, और यहाँ पर हील करें, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंसान पेन में है, ठीक है, तकलीफ़ में है, ये नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आप भी खुद को हील करें, क्योंकि ये अगर यहाँ पर आप मैरिज और कमिटमेंट डिमांड करें तो यहाँ पर आप भी कनेक्टेड थे, ठीक है। वर्क वहाँ करें जहाँ से कुछ आपको आउटकम दिख सके, वहाँ वर्क करें, ठीक है। हीलिंग वाटर, यहाँ पे वाटर आपको हील कर सकता है, हीलिंग के लिए आपके लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर प्रेयर एंड विशेस, आप किसी तरीके की डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं, इस कनेक्शन को लेकर विश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ रखें, यहाँ पे चीज़ें ऐसा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, या पर्सन या चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएँ, आपके फेवर में वर्क करने लगे, आपके फेवर में चीज़ें आ जाएँ, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये पर्सन जो आप इसको दे रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, उस कंडीशन में नहीं है, मेंटल इसकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। ये आपको इसको खुद नहीं पता आउटकम क्या है, इसको ऐसा लग रहा है जब मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे किसी को आउटकम बता दूं कि इस रिश्ते का ये आउटकम निकलेगा। नॉर्मली यहाँ पर लोग, हाँ, हम जो एशियंस होते हैं एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं तभी हमें पता चलता है आउटकम क्या है। बाहर भी लोग कमिटमेंट ही देते होंगे तभी आउटकम नज़र आता होगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आउटकम एक बहुत बड़ा इसके लिए इस वक्त मैरिज और कमिटमेंट का डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये अवेलेबल नहीं है, इसको बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, मटेरियल चीज़ों को, अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन है, मटेरियलिस्टिक माइंड रखता है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पैसे की अहमियत है, इसको इमोशंस फील हो रहे हैं, ये इतना उधर से कनेक्ट हो चुका है अपनी लाइफ से, अपनी लेविश लाइफ से, अपनी अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी से, कि अपने इमोशंस को डिनाई कर रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है, ये फील कर रहा है, ये आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपको मैरिज और कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पर इसको लग रहा है ये फाइनेंशियल चीज़ों को अपनी 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 मतलब कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वजूहात बना देगा, क्योंकि इसके लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना उन उसके इर्द गिर्द इतना स्टक हो चुका है, ये अपने इमोशंस को समझ नहीं रहा, अपने आप को तकलीफ दे रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप बैक स्टेप कर रहे हैं, आप यहाँ पर तकलीफ दे रहे हैं, मतलब कि आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट ज़रूरी है। इस पर्सन को आउटकम से लेना देना नहीं है, आप इससे बातें करते रहें, ठीक है, आप इसके साथ कनेक्टेड रहें, बस इसको ये चाहिए। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।